वेलकम टू ग्लोबली। आज हम बात करेंगे सेक्शन 472 ऑफ बीएनएसएस 2023 के बारे में, जो बात करता है डेथ सेंटेंस के केसेस में कन्विक्ट को एक लास्ट लीगल रेमेडी मिलती है विच इज मर्सी पिटिशन। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 472 का सब सेक्शन 1 कहता है कि डेथ सेंटेंस कन्विक्ट खुद या फिर उसका कोई लीगल हायर या फिर उसका कोई भी रिलेटिव मर्सी पिटिशन फाइल कर सकता है। टाइम लिमिट क्या होती है इसकी? टाइम लिमिट इसकी होती है 30 डेज फ्रॉम द डेट जेल सुप्रिटेंडेंट इन्फॉर्म्स ईदर। टू सिचुएशंस हैं जिसमें कि पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील या फिर रिव्यू या फिर स्पेशल लीव पिटिशन डिसमिस कर दिया हो एंड प्रिजनर इज इन्फॉर्म्ड, या फिर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दिया हो और सुप्रीम कोर्ट में अपील या फिर स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करने का टाइम एक्सपायर हो गया हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिटिशन सिर्फ तब फाइल की जाएगी जब पहले कोई मर्सी पिटिशन फाइल ना की हो। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि मर्सी पिटिशन जो है वो जनरली पहले गवर्नर को भेजी जाती है विच इज़ अंडर आर्टिकल 161। अगर गवर्नर रिजेक्ट या फिर डिस्पोज कर देता है तो 60 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को सेकेंड मर्सी पिटिशन फाइल करनी होगी विच इज अंडर आर्टिकल 72। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर एक ही केस में वन और मोर कन्विक्ट्स डेथ सेंटेंस पर हो, जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इंश्योर करेगा कि हर कन्विक्ट 60 डेज के अंदर मर्सी पिटिशन फाइल करे। अगर कोई कन्विक्ट पिटिशन फाइल नहीं करता तो सुपरिटेंडेंट उनका नाम, एड्रेस, केस रिकॉर्ड डिटेल्स गवर्नमेंट को भेज देगा ताकि उनका मैटर भी कंसीडर हो सके। दिस अवॉइड्स आर्बिट्ररी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस एंड इंश्योर्स फेयरनेस। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 4। ये कहता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मर्सी पिटिशन मिलती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगेगी, रिकॉर्ड्स के साथ साथ स्टेट कमेंट्स को एग्जामिन करेगी, फिर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भेजेगी और फिर ये सब प्रेफरेबली 60 डेज के अंदर कंप्लीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 5। ये कहता है कि प्रेसिडेंट मर्सी पिटिशन को कंसीडर, डिसाइड और डिस्पोज करेगा। अगर एक केस में मल्टीपल कन्विक्ट्स हैं तो सबकी पिटिशन एक साथ डिसाइड की जाएगी टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड जस्टिस। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 6। ये कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर मिलते ही सेंट्रल गवर्नमेंट 48 आवर्स के अंदर ऑर्डर कम्युनिकेट करेगी स्टेट होम डिपार्टमेंट को और जेल सुपरिटेंडेंट को। इससे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में डिले नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कहता है कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 या फिर गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 के डिसीजन फाइनल होते हैं। कोई अपील कोर्ट में नहीं लाई करेगी अगेंस्ट द मर्सी डिसीजन। कोर्ट्स ये भी इंक्वायर नहीं कर सकता कि उन्होंने डिसीजन कैसे लिया। बट इम्पॉर्टेंट रिमेंबर फॉर द एग्जाम, जुडिशियल रिव्यू डिसीजन के मेरिट्स पर नहीं, सिर्फ प्रोसेस पर पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैलिफाइड, इररिलेवेंट कंसिडरेशन या फिर अनड्यू डिले। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 472। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।